हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ामिनेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि मुझे लगातार अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नहीं था कि लगातार हमसे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भाई कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि अब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब हम इस पर बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और फेज़ 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था और इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि क्या जीडी का कट ऑफ इस बार कम जाएगा पिछले बार के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, हम सारा बात जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा दोस्तों नहीं लगता है। तो दोस्तों श्योर आप सब्सक्राइब करके ही जाना, विदाउट सब्सक्राइब किए मत जाना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले जो है पिछले बार का जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ बता देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम हुआ था जिस तरह से इस बार हुआ है, और सेम उतना ही सीट था, उतना ही वैकेंसी था। तो दोस्तों हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ामिनेशन का कट ऑफ है जो कि पिछले बार का है। सबसे पहले मैं आपको पिछले बार का कट ऑफ बता देता हूं नाविक डीबी का। अगर मैं बात करूं कि जनरल का, जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर आप डीबी का फॉर्म भरे हो तो फिर आपका 60 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ होगा, जिसमें कि आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एसटी एससी के लिए कितना है शायद आप कमेंट करके बताना, शायद 27 है, बट हम श्योर नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर जो भी जीडी का फॉर्म भरे हैं उनको सेकेंड पेपर में 20 और फर्स्ट पेपर में 30 ये पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो ये आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे और आपका कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों डीबी का जो कट ऑफ गया था जनरल का वो गया था 42 मार्क्स, और फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, 51 मार्क्स गया था। और अगर मैं बात करूं ओबीसी का तो 39 मार्क्स गया था, और ईडब्ल्यूएस का बहुत कम गया था 35 मार्क्स, और एससी का 31 मार्क्स और एसटी का 35 मार्क्स गया था। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं नाविक डीबी का, तो यहाँ पे आप देख लो कि डीबी का कट ऑफ कितना गया था, 67 गया था पिछले बार का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी का 62 गया था, ईडब्ल्यूएस का 55 गया था, एससी का 60 गया था और एसटी का 53 गया था। ये था आपका इनिशियल कट ऑफ, मतलब रिटर्न कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ कुछ और ही गया था, यांत्रिक का 60 प्लस गया था इनिशियल कट ऑफ। और दोस्तों फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल का 51 मार्क्स गया था, ओबीसी का 48 मार्क्स, डीबी का मैं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का 39 मार्क्स और एससी का 40 मार्क्स और एसटी का भी 40 मार्क्स। और अगर मैं बात करूँ कि नाविक जीडी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया था, मतलब हाई गया था, और ओबीसी का भी 71 मार्क्स गया था। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था, 55 से 69, लगभग 14 मार्क्स जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था। उसके बाद एससी का 68 मार्क्स और एसटी का 66 मार्क्स। और यहाँ पे आप यांत्रिक का भी देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन इन्फोज में फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अभी एक पोल कराया हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो वाला दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कट ऑफ पर आते हैं कि मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पोल करवाया उसमें क्या रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, उसके बाद हम इस पर आएंगे। दोस्तों तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप भी ज्वाइन कर लेना। @ लगाकर एजुकेशन इन्फो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे देखो, मैं जो है कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो है ये वाला पोस्ट डाला था, और इसमें जो है मैं पोल करवाया था। तो मैं इसमें पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग कोस्ट गार्ड का कट ऑफ कितना जाने वाला है नाविक जीडी के लिए, जनरल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31% लोगों का कहना है कि 65 मार्क्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज है। और उसी तरह से मैं यहाँ पे डीबी का भी करवाया, तो डीबी का कहना है 23% लोग कह रहे हैं कि 38 मार्क्स, और 25% लोग कह रहे हैं कि 41 मार्क्स। अब दोस्तों हम आते हैं असल मुद्दा पे, और मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोल कराया था। तो अगर आप भी वहाँ पर अभी तक पोल नहीं किए हो तो आप भी वहाँ पर जाके पोल कर देना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आता हूँ मेन कट ऑफ पर।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ का जो नंबर 1 फैक्टर है वो ये है कि कितने लड़के अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए और उसमें कितना टोटल सीट है। आपको पता है कि एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि उसमें सीट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड का तो इसमें जीडी के लिए मतलब कि जनरल ड्यूटी वालों के लिए ओनली 260 पोस्ट है और अगर उसी तरह आप डीबी का बात करेंगे तो मुश्किल से आपको 100 से 110 120 के आसपास पोस्ट है। सटीक मुझे याद नहीं है कि कितना है, लेकिन हाँ जीडी का पता है कि 260 है। तो दोस्तों इसका और भी डिपेंड करता है कि लड़के कितने अपीयर हुए एग्ज़ाम में। अगर ज़्यादा लड़के अपीयर होंगे एग्ज़ाम में तो ऑफकोर्स दोस्तों कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ कट ऑफ और एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, डैट इज़ लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन। आपका जो एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या लेवल है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको हार्ड लगा तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी हार्ड ही लगा होगा। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको थोड़ा सा वो हार्ड लगा होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं भी कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था और मैंने खुद जो है एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या कोस्ट गार्ड का पेपर इस बार किस लेवल का आया था, क्योंकि मैं अपीयर भी हुआ हूं और मैं एयरफोर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया हूं तो मेरे को पता है कि दोनों का क्या लेवल रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोस्ट गार्ड का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, खास करके सेकेंड पेपर। जो लोग भी सेकेंड पेपर एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर जिनका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो ऑफकोर्स उनको जो है पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा, नो डाउट उनको इजी लगा होगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसमें आपको एयरफोर्स के जैसा बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको जो है 10 से 12 आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मतलब कि मैथ में भी बहुत इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि आप जो है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बता दो या डिफ्रेंसिएशन बता दो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब कि दोस्तों ओवरऑल अगर हम बोले तो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लेवल काफ़ी अच्छा होता है, क्वेश्चन लेवल काफ़ी अच्छा होता है और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है इसमें कम पोस्ट है, ज़्यादा लड़के अपीयर होते हैं, इसी के वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास और एक एडवांटेज वो है कि दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों हम अब बहुत ज़्यादा बात कर लिए इस पर, अब हम दोस्तों सीधा आते हैं कट ऑफ पर। ये सारा बात आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें जो है ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा है, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना के अराउंड ही रहने वाला है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको जो है कट ऑफ बता देते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं डीबी का, सबसे पहले आपको तो पता होगा कि अगर आप जीडी का फॉर्म भरे हो तो आपको जो है मतलब कि डीबी के पेपर मतलब फर्स्ट पेपर में 30 मार्क्स लाना ही होगा अगर आप जनरल हैं तो, और सेकंड पेपर में आपका 20 चाहिए। अगर आप डीबी के लिए भरे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में जो है पहले 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी कट ऑफ जाएगा तो उसको आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको अब कट ऑफ बता देते हैं डीबी का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डीबी का कट ऑफ का तो दोस्तों जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 43 से लेकर 45 के बीच में, यही दोस्तों रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का तो इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 35 से लेकर 38 मार्क्स के बीच रहने वाला है। ऑन एन एवरेज इतना ही रहने वाला है या इसी के बीच रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं ओबीसी का बात करूं तो ओबीसी का जो डीबी का कट ऑफ रहने वाला है 39 से लेकर 42 के बीच रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एससी और एसटी का बात करूं, एसटी और एससी का, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 32 से लेकर 35 टू 36 मार्क्स के बीच रहने वाला है। अब दोस्तों हम आपको सबसे पहले बता देते हैं यांत्रिक का कट ऑफ कि कितना रहने वाला है। तो दोस्तों यांत्रिक का जो कट ऑफ रहने वाला है मैं ऑल कैटेगरी के लिए एक ही साथ बता देता हूँ कि 60 से लेकर 65 के बीच में रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ यांत्रिक का नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अब
मैं बात करूंगा जीडी का, उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप था, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ चले गया था। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसी वजह से इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा, मतलब एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ाया गया था। तो दोस्तों ऑफकोर्स सी बात है कि अब की बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, आउट नहीं हुए थे। अब की बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, इसीलिए जो है अब की बार भी दोस्तों आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो जितना पिछले साल गया था उसी के अराउंड या उससे थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको सिंपल से यहाँ पर बात बता देता हूँ कि आपका जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर मैं बात करूँ जीडी के लिए जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों, वो आपका समझ के चलो कि 66 से लेकर आपका 69 मार्क्स के बीच रहने वाला है दोस्तों। आप देखो, इससे 1-2 मार्क्स आगे या 1-2 मार्क्स पीछे हो सकता है, बाकी इतना के अराउंड ही रहने वाला है। और दोस्तों फाइनल कटअप इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप इस समय अगर आपका 69 मार्क्स भी आता है तो मेरे को नहीं लगता है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो पाएगा, क्योंकि इसका जो है जो इनिशियल कटऑफ होता है और उससे फाइनल कटऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। अगर मैं बात करूँ EWS के लिए, तो दोस्तों EWS का जो इनिशियल कटऑफ जाएगा, मतलब रिटर्न कटऑफ जाने वाला है, वो दोस्तों आपका मान के चलो कि 58 से लेकर 61 के बीच रहने वाला है। और मैं अगर बात करूं OBC का, तो OBC का दोस्तों OBC कैटेगरी का जो है 62 से लेकर 65 के बीच रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं ST/SC का, ST/SC का तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 55 से लेकर 60 मार्क्स के बीच रहने वाला है या 62 मार्क्स के बीच रहने वाला है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। सारा आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं पूरे एनालाइज करके उसके बाद आपको कट ऑफ बताया हूँ। आई होप कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द, इसी के अराउंड रहने वाला है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।